बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट, डायनामिक्स। तो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है जी, इसमें क्या कह रहे हैं? अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, यानी एक 10 kg का ना 10 किलो का ऐसे ब्लॉक एक स्मूथ सरफेस पर पड़ा हुआ है। यानी कि ये जो जगह है, ये जो चले मैंने टेबल टाइप बनाया हुआ है, तो इस पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मूथ है। ठीक है। हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो अप्लाई हो रही है। यानी ये देखिए एरो बता रहा है कि इसी डायरेक्शन में ऐसे सीधा ही इसको खींचा जा रहा है। ठीक है। हमें क्या करना है जी, हमें फाइंड करना है नंबर ए पर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दूसरा ये कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड इसको खींचें तो इसमें कितनी वेलोसिटी जो है वो होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं जी, हमें क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। तो डाटा में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें मैथ दिया हुआ है 10 kg। जो मैथ है इसको मैं एम से शो करता हूँ। एम इज इक्वल टू 10 kg मैथ ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हमें फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन। ठीक है जी, 5 न्यूटन फोर्स है। और दूसरा ये कि ब्लॉक जो है वो साकन पड़ा है। ठीक है। यानी खींचने से पहले ही, जो ही खींचना शुरू करेंगे उससे पहले वो साकन है। तो इसका मतलब है जो उसकी वी आई है वो है जी 0। ठीक है। वी आई क्या आ गया जी, उसकी 0। और इसमें टाइम यूज़ हो रहा है, यानी टाइम भी आ रहा है ना, क्योंकि दो चीज़ें हमने फाइंड करी, तो मैं डाटा इकट्ठा बना रहा हूँ। टाइम इसमें आ रहा है जी 5 सेकेंड। तो फाइंड इसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने एक्सेलरेशन करना है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमने इसकी लास्ट वेलोसिटी जो है, यानी आफ्टर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड उसको खींचने के बाद जो उसकी स्पीड होगी, ठीक है, वी एफ, वो हमने फाइंड करनी है। तो चलें सबसे पहले हम ए एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैस भी है और फोर्स भी है, तो हम इसका फार्मूला जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स हमारे पास है जी 5 न्यूटन। ठीक है। और मैस हमारे पास है 10 kg। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब 10 को इस तरफ अगर डिवाइड कर दें, यानी 5/10 इज इक्वल टू ए। इसको डिवाइड करने से ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम इसकी जो है, जो बी पार्ट है इसमें, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड खींचने के बाद इसकी क्या स्पीड होगी, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की पहली मुसव्वात इस्तेमाल कर सकता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया जी। तो वी एफ हमने फाइंड करना है। वी आई यानी खींचने से पहले तो वो 0 था, रुका हुआ था ना, तो वी आई उसकी 0 है, डाटा में भी हमने लिखा। प्लस एक्सेलरेशन हमारा अभी निकल गया ये वाला 0.5, और टाइम हमारा है जी 5 सेकेंड, ये है। अब हम इसको क्या करते हैं जी, वी एफ इज इक्वल टू 0 एज इट, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है जी 2.5। अब इसको ऐड करें 0 में, तो ये हमारे पास ये वी एफ इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी जो लास्ट वेलोसिटी थी वो भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है जी। इसमें क्या कहते हैं, द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक आदमी है और उसका मैस जो है वो 80 किलोग्राम दिया हुआ है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। जमीन पर उसका जो वेट है वो कितना है। ठीक है। इसी तरह व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और मून पर अगर वो बंदा हो तो फिर उसका जो वेट है वो कितना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो मून पर ग्रेविटेशनल है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उन्होंने दे दी है, जबकि ज़मीन की हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो चले अब इसमें क्या है जी, हमें जो है मैस और वेट, इसमें जो फ़र्क है उससे मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है। अमूमन जो हम चीज़ लेकर आते हैं बाज़ार से केजी में, असल में वो होता है मैस, हम उसको वज़न समझ रहे होते हैं, जबकि वज़न जो है वो एक फोर्स है। ठीक है। वेट जो है वो एक फोर्स है और उसका यूनिट होता है न्यूटन।
तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। यहाँ पर डाटा में हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास उस आदमी का, ये जो एक ज़मीन पर और ये मून पर भी है, इसका जो मैस है वो क्या आ रहा है जी, मैस इज 80 kg, ठीक है जी, 80 किलोग्राम। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा जी, अर्थ की ग्रेविटेशन, ठीक है, जी ऑफ अर्थ यानी ई में कर लेता हूं, और ये होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह मून की ग्रेविटेशन जो है, मैं जी ऑफ एम कर लूंगा इसको यहाँ पे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल हमने क्या करना है जी, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। तो मैं W से क्योंकि वेट को शो करते हैं तो मैं WE लिखूंगा यानी अर्थ के ऊपर। इस तरह WM यानी कि मून के ऊपर जो इसका वेट है ये हमें फाइल करना है, ठीक है जी। तो चलें पहले हम करते हैं जी ऑन अर्थ। तो इसमें हमारे पास WE हमने करना है, वेट ऑन अर्थ, W इज इक्वल टू mg। वैसे होता है ना फार्मूला, W इज इक्वल टू mg। तो WE वेट ऑन अर्थ के लिए किया है, ठीक है। तो WE मैस क्या है जी, 80 मल्टीप्लाई जी, हमारा अर्थ जो है जी ऑफ ई यानी कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशन है वो है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 800। अब क्योंकि ये वेट है तो वेट एक फोर्स होती है, तो इसको हम न्यूटन से शो करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी ऑन मून। तो चले थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे चले इसके लिए फार्मूला क्या आएगा जी, वेट ऑन मून, तो W इज इक्वल टू mg होता है फार्मूला, मैस और ग्रेविटेशन mg। तो जी ये मून की होगी, चले मैं यहाँ पे इस दफ़ा लिख भी देता हूँ, ये अर्थ के लिए इस्तेमाल की थी। तो मैस तो हमारा वही 80 रहेगा, ग्रेविटेशन जो मून की है वो हमें बताई हुई है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये जो मून पर जो इसका वेट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से वेट ऑन मून यानी मून पर उस आदमी का वजन क्या है, वो क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है 128 यानी 128 न्यूटन, ठीक है। अब क्योंकि ये वजन यानी कि वेट है तो उसको न्यूटन से जाहिर करेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। यानी एक 800 किलोग्राम मैस वाली कार है, जैसे ये कार 800 ग्राम समझ ले, इसका जो मैस है वो 800 किलोग्राम है। अब उसकी हमने क्या करना है, इंक्रीज करनी है वेलोसिटी। कैसे, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो पहले जा रही है ये इसके VI है और ये है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसकी ये पहली स्पीड है, इसको हमने 30 तक लेके जाना है, यानी अब कुछ टाइम आगे चलेगी तो इसकी 30 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी, ये VF कर लें, ठीक है, आखिरी वेलोसिटी। अब कितने टाइम के अंदर इसे करना है, वो है टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड यूज करें, 10 की वेलोसिटी से, 10 की स्पीड से इसकी 30 की स्पीड हो जाए, तो उसमें कितनी फोर्स इसको रिक्वायर है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे डाटा बनाते हैं पहले, ठीक है। डाटा, इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैस ऑफ कार, तो मैं सिर्फ m लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। इसके बाद हमें VI यानी कार की जो पहली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी भी से कहते हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और कहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, ठीक है, या बढ़े, वो भी हमें दी हुई है, यानी कि VF इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना रिक्वायर है वो भी दिया हुआ है, वो है 10 सेकंड, ठीक है जी। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है कि इस पर कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि वो 10 की वेलोसिटी से 30 की वेलोसिटी हासिल कर ले। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका, ठीक है जी। एक्सेलरेशन के बाद हम इसकी जो है वो फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं जी। तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन भी रिक्वायर है, ठीक है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा के अंदर भी कि वो भी निकालना है, तभी ये होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने पिछले यूनिट में पढ़ा हुआ है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI बाई T, इसको इस्तेमाल करते हैं। A इज इक्वल टू VF क्या है जी, हमारे पास 30 माइनस VI हमारे पास 10 और टाइम भी हमारे पास 10। तो
तब 30 में से 10 को माइनस करें तो ये 20 आ जाएगा, 20/10, 10 को डिवाइड करें तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके हो गया जी। अब हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें इसकी फोर्स फाइंड करनी थी कि इस पे कितनी फोर्स हम अप्लाई करें ताकि इसकी 10 से 30 वेलोसिटी हो जाए। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी, F इज इक्वल टू ma। ठीक है जी, क्योंकि मैथ में दिया हुआ है तो ए भी हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। F इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई ए क्या निकला जी 2, तो F इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1600। अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इट्स मीन कि हमें 1600 यानी 1600 न्यूटन जो फोर्स है वो इसके लिए दरकार है कि इसकी वेलोसिटी को 10 से 30 करनी है, और वो भी 10 सेकंड के अंदर। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं, अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, यानी 5 ग्राम की एक गोली को जब गन से यानी बंदूक से फायर किया गया, द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, और जो उस वक्त गोली की स्पीड थी वो 300 मीटर पर सेकंड है। इफ द मैस ऑफ गन इज 10 kg, यानी अगर वो जो गन है, बंदूक जो बनी है, ये 10 किलो की हो, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब जब फायर होगा तो ये जो गन पीछे कितनी स्पीड से आएगी, यानी रिकॉइल कितना करेगी फायर होने के बाद, उसको हमने फाइंड करना है। तो मैं इसका डाटा पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको साथ में समझाता हूँ। तो डाटा क्या है जी इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं जी, ये है हमारे पास जो बुलेट है उसका मैस दिया हुआ है। तो क्योंकि ये बुलेट का मैस है तो मैं इसको m ऑफ b लिख सकता हूँ, b से बुलेट बन जाएगा तो इससे पता भी चलता रहेगा। तो ये है जी 5 ग्राम। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको साथ ही पहले केजी में कर लेते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं हमें पता है, 1000 यानी 1000 ग्राम होता है। तो इस 5 ग्राम को अगर हम यानी 5 ग्राम 5 के ऊपर 1000 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा 0.005। ठीक है जी, अब ये केजी में है। तो इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नीचे इसकी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी दी है 300 मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि ये बुलेट की वेलोसिटी है तो वी एफ बी, ठीक है, मैं ये बी साथ में लिख रहा हूँ छोटा सा, तो ये आ रहा है 300 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इफ द मैस ऑफ गन इज, यानी गन का जो मैस है, बंदूक का जो मैस दिया वो कितना है 10 किलोग्राम। तो ये एम ऑफ जी कर लेते हैं, जी से गन। ठीक है, तो ये आ गया जी 10 kg, तो ये ऑलरेडी केजी में है। ठीक है, जैसे ये ग्राम में था इसमें केजी में किया ना, तो ये पहले केजी में ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हमें जो इसकी वापस यानी फायर होने के बाद ये जो वापस इस तरफ स्पीड लगाएगी गन, वो हमें वेलोसिटी जो है इसकी फाइंड करनी है। तो वी ऑफ जी यानी कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें जो है इस क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी ये जो असूल है वो इसमें अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें इसके जो मोमेंटम जो है ना इसको समझना ज़रूरी है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम स्टूडेंट पी से शो करते हैं इसको, तो पी इज इक्वल टू एम वी, यानी ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एम मैस और वी वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट बन रही हैं दो कंडीशंस, एक ये है फायर करने से पहले, एक ही कंडीशन है फायर होने के बाद। ठीक है, अब इस साइड का जो मोमेंटम है और ये फायर होने के बाद वाला जो मोमेंटम है इसने होना है इक्वल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम देखें फायर होने से पहले जो मोमेंटम है ये है जी मैस जो गन का है, इसको एम एफ जी कर लें, और इसकी क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, प्लस ये जो बुलेट है इसका मैस जो है इसको एम ऑफ बी कर लें, और बुलेट की क्योंकि अभी फायर नहीं हुई तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर ले। अब ये इक्वल होगा किससे, अब क्योंकि इधर जो है बुलेट को फायर कर दिया गया है तो अब इस तरफ इसका मोमेंटम चेक करें तो पहले हम जो गन है इसका मैस लिखते हैं एम ऑफ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गन की स्पीड से। अब क्योंकि बुलेट को फायर कर दिया गया है तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी और ये जो गन है ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। ठीक है, अब पीछे जो आएगी कुछ ना कुछ तो स्पीड उसकी होगी ना, वही हमने इसमें फाइंड भी करनी है। तो उसको मैं कर रहा हूँ वी ऑफ जी यानी गन की स्पीड जो पीछे रिकॉइल करेगी, और प्लस तो नेक्स्ट जो बुलेट है उसका अगर हम मैस हम देखें तो वो एम ऑफ बी। अब क्योंकि बुलेट ने जब फायर हुआ तो उसकी एक स्पीड है जैसे हमें इधर दिया हुआ भी है 300 मीटर पर सेकंड,
तो इसको मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, वी ऑफ बी, यानी ये इससे ही मल्टीप्लाई, सामने थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया वी ऑफ बी। ओके जी, तो इसको अगर हम देखें तो एम ऑफ जी, यानी ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एम जी वी जी, यानी कि मैस ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस एम बी, यानी मैस ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, वी बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है हल होने के बाद इसने 0 ही हो जाना है, तो इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यही हमारे पास जो फार्मूला है इसमें यूज होना है। पहले मैंने आपको सिर्फ इसको कोशिश की है समझाने की, असल में आपका ये फार्मूला है, इसको आपने अप्लाई करके जो वेलोसिटी ऑफ जी है ये आपने निकालनी है, यानी गन की पीछे होने की स्पीड। तो इसमें कहा भी यही गया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, चलो यहाँ पे उन्होंने बाल की एग्जांपल दी है ना, तो ये बिफोर कोलिजन यानी कि फायर होने से पहले आप समझ लें, या बिफोर फायर, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर, ठीक है। तो ये हमने जो है वो प्रूव किया है। तो आपने जो सॉल्व करना है वो आपने जस्ट फार्मूला लिख के कर देना है। तो ये आपको सिर्फ समझाने की कोशिश थी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मैं भी अब फार्मूला लिख देता हूँ इधर सीधा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, एम ऑफ जी वी ऑफ जी प्लस एम ऑफ बी वी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक तरफ का जो मोमेंटम है दूसरे तरफ के मोमेंटम के इक्वल होता है और वो 0 आया था। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, एम ऑफ जी हमें दिया होगा 10, वी ऑफ जी हमने फाइंड करना है, प्लस एम ऑफ बी जो है ये हमें दिया हुआ था 5 ग्राम, जो कि केजी में हमने किया तो 0.005 हुआ, और वेलोसिटी इसकी थी 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो इस तरफ ये 0, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 10 वी प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 1.5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वी ऑफ जी यानी कि गन की वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये 10 वी ऑफ जी, तो 1.5 को ले जाएं इस तरफ, माइनस 1.5, अब 10 को कर लेंगे इस तरफ डिवाइड, तो वी ऑफ जी माइनस 1.5 डिवाइड बाई 10, 10 को डिवाइड करने से ये हमारे पास जो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन थी, यानी जो गन किस स्पीड से पीछे की तरफ मुड़ी है फायर करने के बाद, वो इससे निकल जाएगी, ठीक है जी। तो डिवाइड करने से ये आ रहा है जी माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड। तो 0.15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो गन थी ये वापस पीछे की तरफ हरकत की है इसने। तो ये जो माइनस का साइन है ये बताता है ये जो गन की मूवमेंट है ये पीछे की तरफ है। ओके जी।